आत्मानात्म विवेकेन ज्ञानं भवति निर्मलं गुरुणा बोधितः शिष्यः शब्द ब्रह्माति वर्तते। आत्मा अनात्मा विवेकेन ज्ञानम निर्मलम भवति। ज्ञान में पहली बात अभाव नहीं है, ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता। ज्ञान में अपूर्णता हो सकती है, अभाव नहीं हो सकता। और उस अपूर्णता का जो मल है उसको निकाल देना है। जैसे रस्सी सांप का उदाहरण ले लो, उसमें कुछ तो भी है, ये ज्ञान है, लेकिन क्या है ये मालूम नहीं। तो कुछ तो भी है, इस ज्ञान की अपूर्णता यही है कि क्या है ये मालूम नहीं। उसके पश्चात फिर हमारे मनीराम जी प्रोजेक्शन शुरू कर देते हैं कि सांप होगा, और सांप ने डस लिया, फिर क्या करे, कंडोलेंस करे, बेचारा सांप मर गया। तो यह जो ज्ञान की अपूर्णता है यही ज्ञान का मल है। तो आत्मा अनात्मा विवेकेन ज्ञानम भवति निर्मलम। तो आत्मा क्या है? जिसका कभी अभाव नहीं होता वो आत्मा। और अनात्मा क्या है? जो नित्य निरंतर परिवर्तन को प्राप्त होता है वो अनात्मा है। सिंपल डेफिनेशन आपको बताइए। और इसके ऊपर में वो करना कुछ नहीं है, केवल पहचानना है कि आज तक किसका अभाव नहीं हुआ और किसका अभाव हो गया है, किसमें परिवर्तन हो गया है। तो पता चलेगा कि केवल अपना अभाव नहीं हुआ। बचपन आया चला गया, बचपन का अभाव। जवानी आई चली गई, जवानी का अभाव। बुढ़ापा आया ले गया, बुढ़ापे का अभाव। लेकिन हम ज्यों के त्यों है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को मैं बूढ़ा हो गया हूं ये अनुभव आ ही नहीं सकता, क्योंकि परिवर्तन नहीं होता हममें। जहां हमारा ध्यान इस अपरिवर्तनीय चेतन सत्ता के तरफ है तो बाकी की सब बातें निरर्थक है। इसलिए आत्मा अनात्मा विवेकेन। तो जब हम विवेक करते हैं तो दुखी हो गए तो विवेक करना है। पहली बात, किसके कारण दुखी हुए ये संसार का विवेक है, और कौन दुखी हुआ ये वेदांत का विवेक है। तो आपको पता चलेगा दुखी होने वाला आत्मा नहीं था, दुखी होने वाला आत्मा का भूत था। आत्मा का भूत कौन सा है? देह के साथ तादात्म्य कर लिया, अपने को देह मानने लग गए, उसके पश्चात पति बन गए। फिर दुखी कौन हो रहा है? पति दुखी हो रहा है। तो ये पति नाम की वस्तु क्या है? भूत है, वास्तविक नहीं है। देखो, थर्ड जनरेशन 3G स्कैम, जहां ये बात समझ में आ गई कि दुखी होने वाला कोई व्यक्तित्व होता है, फिर उस व्यक्तित्व की छानबीन करें। पति, क्या हम जन्म से पति हैं? यदि किसी का नाम ही प्रजापति हो तो बात अलग है। इसीलिए जितना हम इसका चिंतन करेंगे उतना हम इस अनात्मा से अपने आप को अलग कर लेंगे। तो आत्मा अनात्मा विवेकेन ज्ञानम भवति निर्मलम। फिर ये कब होगा? गुरुणा बोधित शिष्य। केवल अपने आप से अध्ययन करेंगे तो केवल शब्दों में फंसे रहेंगे। एक सज्जन मुझे अभी कोई मिले, कहाँ पता नहीं, बोले स्वामी जी मैंने पंचदशी का अध्ययन करने के लिए आपके सभी के सभी 5 वॉल्यूम ले लिए और ले करके पढ़ना शुरू कर दिया। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड जीवन में कभी नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी बात बताई, मैं डॉक्टरेट हूँ, मैंने
इतने रिसर्च पेपर पब्लिश है, इतने विद्यार्थियों को मैंने पीएचडी में गाइड किया है, और मुझे यही था कि फटाफट पढ़ करके खत्म कर डालूं। एक अध्याय का एक श्लोक भी दिमाग में घुसता। मूल भेद ये है भौतिक शास्त्र के अध्ययन में और अध्यात्म के अध्ययन में। भौतिक शास्त्र में अनात्म ज्ञान की प्रधानता होती है, अध्यात्म में आत्मज्ञान की प्रधानता है। ज्ञान में से अनात्म भाव को निकालना ये बहुत कठिन है, और इसीलिए इस तत्व को समझना नहीं है। यदि मन्ने से सुवेदेति धर्मेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। यदि तुमने कहा कि हमको अच्छी तरह से समझ में आया, तो वेदांत का गुरु कभी भी खुश नहीं होगा। वो कहेगा बेवकूफ, तुमको बताया है, ये बुद्धि का विषय नहीं है, तो कैसे समझ में आया। और वेदांत का छोड़ करके भौतिक शास्त्र का विद्यार्थी होगा, वो कहेगा कि मुझे अच्छे समझ में आया, तो वो टीचर भी कहेगा हाँ तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। देखो, वेदांत में इंटेलिजेंट नहीं, बेवकूफ लोग चाहिए। जो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, दे सफर इंटेलेक्चुअली, दे नेवर डिस्कवर द ट्रूथ। तो गुरु नामोदित शिष्य, फिर ऐसा जो शिष्य जिसने गुरुमुख से तत्व को सुना है, बोधिता, लखाया जाता है। देखो, किसी भी उपनिषद में परमात्मा क्या है ये नहीं बताते। एक केनोपनिषद का उदाहरण ले लो। जब विद्यार्थी को बताया जाता है कि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः यथा एतत् अनुशिष्यात्, हम नहीं जानते कि इसको कैसे पढ़ाया जाए। तो महाराज, हम आपके पास आए, गलती करी है क्या? नहीं जी, गलती नहीं, महा गलती करी है। ऐसे नहीं जी, कुछ तो बताओ। वो कहते हमारे गुरु ने बताया, वो हम आपको बताते हैं। फिर क्या बताया आपके गुरु ने? कहते हैं अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि, तत्व ज्ञात और अज्ञात के परे। क्या है ये नहीं बताया। अब आप झटके खाते रहो, क्या क्या ज्ञात है आपको और क्या क्या अज्ञात है। और जैसा इसका चिंतन चलते रहेगा, उस चिंतन करते करते चिंतन करने वाला ही गायब हो जाता है। जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता, वह परमात्मा है। जिस भोग में भोक्ता निर्माण नहीं होता, वह परमात्मा है। जिस कर्म में कर्ता निर्माण नहीं होता, वो परमात्मा है। आ गया समझ में? तो संतो, इसीलिए गुरुणा बोधित शिष्य, फिर शब्द ब्रह्मादि वर्तते, फिर वो शब्दों का तिरस्कार करके उसके अर्थ को ग्रहण करता है। तो जब हम अपने आप से पढ़ेंगे तो शब्दों को ही पकड़ के रखेंगे, अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और जिसने शब्द के अर्थ को ग्रहण किया है, उसने शब्द का तिरस्कार कर दिया है। देखो, और उसी को उसका अनुभव आ सकता है। जैसे कई बार हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर लोग बताते हैं कि आपको ऐसा हो गया। अब हमको उसका अर्थ मालूम नहीं है, हम कहते हैं ठीक है, जो करना है करो फटाफट। तो डॉक्टर कहते हैं ऐसी बात नहीं, आपको आईसीयू में ज्वाइन होना पड़ेगा, बहुत सीरियस कंडीशन है। तो डॉक्टर ने जिस शब्द का प्रयोग किया था, उसका अर्थ डॉक्टर को मालूम है, इसीलिए उसने गंभीरता से लिया। और हमको मालूम ही नहीं है, तो हम खामोखाम लाइटली ले रहे हैं। देखो, शब्द का अर्थ जब प्रकट हो जाता है, तो शब्द अपने आप निकल जाते हैं। तो शब्द ब्रह्मादि वर्तते। अब यह ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा अनात्मा विवेक का जो ज्ञान है वो दे रहे हैं। कहते हैं न त्वं देहो नेन्द्रियाणि न प्राणो न मनो नधि विकारित्वात् विनाशित्वात् दृश्यत्वात् च घटो यथा। यथा घटः, जैसे घट हो। हमने आपको बताया है ना, पुरुष के देह को घट कहते हैं और स्त्री के देह को मटका कहते हैं।
क्योंकि पुरुष घटिया होते हैं और स्त्रियां मटकती है, इसलिए दो शब्दों का प्रयोग है। तो जैसे घट हो, ये घट की क्या लक्षण है? तीन बातें हैं। एक दृश्यत्वाद, उस घट को हम देखते हैं अपने से अन्य के रूप में। उसके बाद विकारित्वाद, उस घट में विकार आ जाते हैं, कहीं क्रैक हो गई, कब होगा तो कब बहरा हो गया। और विनाशित्वाद, और उस घट का विनाश हो जाता है। और ये तीनों के तीनों लक्षण, दृश्य, विकार और विनाश, ये तीनों के तीनों लक्षण सब पर लागू होते हैं। कहाँ? देह। देखो, देह को हम जानते हैं दृश्यत्वाद, विकारित्वाद, देह में विकार आते हैं, विनाशित्वाद, देह का नाश होता है। उसी प्रकार से इंद्रियों को हम जानते हैं, फिर इंद्रियों में विकार आते हैं और इंद्रिय भी नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से प्राण, उसी प्रकार से मन और बुद्धि। तो ये जो पंचकोश है, ये सभी के सभी हमारे दृश्य विषय है। हम ये कैसे हो सकते? अब इसके ऊपर में साधक को चिंतन करना है। चिंतन करना है माने क्या? ऐसा जब नहीं करना, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम नॉट द बॉडी। उससे कुछ नहीं होगा, नॉइस होगा केवल। ऐसा जब करने वालों को पूछा, भाई तुमने क्या अर्थ समझा इसका? ये जब का आई एम नॉट द बॉडी माने क्या? वो बॉडी मैं नहीं हूँ, ये बॉडी तो मैं हूँ, ये उसका अर्थ नहीं है। देखो, हम देह नहीं है, इसका अर्थ क्या है? इस पर चिंतन करें। जैसे हम माइक नहीं है, इसका अर्थ क्या है? माइक के गुणधर्म हमारे गुणधर्म नहीं। यदि हम देह नहीं है तो देह के गुणधर्म हमारे नहीं है। तो देह का जन्म हुआ, देह में विकार होते हैं, देह नाश हो जाता है। तो हमको ना तो हमारे जन्म का अनुभव है, ना विकारों का है, ना तो हमको अपनी मृत्यु का अनुभव है। इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। लेकिन जिसको करने का रोग है ना, वो मेडिटेशन भी करता है। देखो, होना और करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, तो फिर क्या हो गया? प्रेम में गिर गए, फॉलन इन लव। अब जब आदमी गिर जाता है तो लग जाता है चोट। और माँ और बेटे का प्रेम होता है, करते नहीं। देखो महाराज, तो ये जो करना है, इसमें मैं पैदा हो गया। जो होना है, उसमें मैं पैदा नहीं हो गया। इसीलिए हम जो है उसको केवल पहचानना मात्र है। तो न त्वम देह, तो हम देह नहीं। इसका अर्थ क्या हो गया? देह के साथ तादात्म्य होने के पश्चात ही यह जागृत अवस्था, यहाँ की उपलब्धियां, यहाँ का नुकसान, यहाँ के रिश्ते नाते, तब इनका जन्म होता है। तो यदि हम देह नहीं है तो फिर हम क्या है? फिर हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। देखो संतो, वेदांत की साधना फिजिकल नहीं है, मेंटल नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, तीनों समझदारी की। और ये समझदारी तभी होगी जब हमने अपने आप को जगत से उपरत कर लिया है। अन्यथा जगत की किसी भी चीज को लेकर के उसमें हम फंस जाते हैं। नत्वम देहो नेन्द्रियाणि, उसके पश्चात जितने भी विकार आते हैं वो देह के हैं। पहले बालक था देह, फिर बालक का देह खत्म हो गया, फिर टीनेज आया, वो खत्म हो गया, फिर मिडिल एज आया, वो भी खत्म हो गया, बुढ़ापा आया, लोग वेट कर रहे कब खत्म होगा। हम ज्यों के त्यों हैं।
न त्वं देहः। जब हमारा इस प्रकार का चिंतन हमेशा चलता रहेगा तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के जो दुखी होने का हमारा स्वभाव है वो स्वभाव बदल जाएगा। अभी वस्तुओं को लेकर के दुखी होते हैं, व्यक्तियों को लेकर के दुखी होते हैं। व्यक्तियों को लेकर के कैसे दुखी होते हैं? पता नहीं ये क्यों मर गए, इनको जिंदा रहना चाहिए था, मरना नहीं चाहिए था, लेकिन ये नहीं मरते। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हम दोनों प्रकार से दुखी होते हैं। जब कोई मरता है तो दुखी होते हैं, जब कोई मरता नहीं तब भी दुखी होते हैं, क्योंकि देह को सत्य मान लिया है, तभी ये सब होगा। देह का आकार है और देह से अलग यदि हम हैं तो कोई आकार नहीं। अब इस पर चिंतन करो, ध्यान करो। निराकार होकर के रहने का अनुभव कैसा होगा? अब आप राम नाम नहीं ले रहे, आप प्राणायाम नहीं कर रहे, और हमको सबको ये अनुभव होता है गहरी नींद में हमारा कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, कोई विकार नहीं, कोई संस्कार नहीं, इसीलिए कोई दुख नहीं, कोई बड़ी नहीं, नो बड़ी। जहां आकार है वहां सब बड़ी है, जहां आकार नहीं वहां नो बड़ी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकार, आकाश निराकार। जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी वैसा वैसा हम ये देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि उनसे उपरत होने लग जाएंगे। और फिर बुढ़ापे में आकर के भगवान उस साधक पर कृपा करना चाहते हैं। और क्या कृपा है? आदमी को भूलने का रोग शुरू हो जाता है, हर चीज भूल जाता है। और जब भूलने लग जाता है तो आदमी डरता है, पता नहीं क्या हो गया मुझे, जरा डॉक्टर के पास ले चलो, मैं क्यों भूल रहा हूं, मैं क्यों भूल रही हूं? अरे भगवान की कृपा है, पूरी जिंदगी में जितना कर्जा उठाया भूल गए। अच्छा लिया था, किसने लिया? कब? मुक्त हो गए। इतने महत्व की साधना है, लेकिन ऐसा फंस जाते हैं जैसे बुढ़ापे में इंद्रियों का क्षय हो जाता है, आंखों से देखना कम हो जाता है, कान से ऊंचा सुनने लग जाते हैं, डाइजेशन पावर खत्म हो जाता है, कुछ उठा नहीं सकते। जैसे ये इंद्रिय है वैसे बुद्धि और स्मरण शक्ति ये भी इंद्रिय ही है। लेकिन जब हम भूलने लग जाते हैं, दुखी होते हैं, मैं क्यों भूल रहा हूं? तो इन सब से उपरत होकर के जिसका हम त्याग नहीं कर सकते वो हम हैं, और जिसको हम पकड़ के नहीं रख सकते वो हम नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? देह को पकड़ के रखते हैं, गलत। अपने स्वरूप का त्याग करते हैं, गलत। डबल गलती है।